गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी प्रकार की सिचुएशन होती है जो हर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकती है। वो जरूरी नहीं है एक मेल पर्सन में ही होगी, एक फीमेल कैंडिडेट में होगी, नहीं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो किसी के अंदर भी एक कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। इसके कारण क्या होते हैं भाई? हम किसी काम को करने की इच्छा जता रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी है, मैं ये सारी चीजें करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सबसे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, मुझे हर कोई ये समझे कि मैं पावरफुल हूँ। मतलब ये ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है इंसान के अंदर, और अब वो अगर उस सिचुएशन के अंदर, उन स्थितियों के अंदर अगर वो फेल हो जाए, समझ में आया? अगर वो उन स्थितियों को पूरा नहीं कर पाए और कंडीशन आ गई कि वो उन नहीं पूरा कर पाया तो फेल ही हो गया एटलीस्ट। अगर ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, फिर आगे जाके उस इंसान के अंदर स्ट्रेस डेवलप कर देती है, तनाव लेके आ जाती है, क्योंकि वो बार बार उसी सिचुएशन को सोचने लग जाएगा कि मैं तो ये करने वाला था, वो करने वाला था, फिर ये ऐसे कैसे हो गया, मैं कैसे लोगों के सामने अपने आप को फेस कर पाऊंगा, मैं तो फेल हो गया हूँ, घर वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन तो आती ही आती। दूसरी कंडीशन ये आती है, आपका कोई लविंग पर्सन, मान लो किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई लविंग पर्सन, उसकी डेथ भी हो जाए, तो वो कंडीशन भी क्या करती है? स्ट्रेस सिचुएशन पैदा कर सकती है, क्योंकि जिस इंसान को वो खोना नहीं चाहता था, अगर वो इंसान उसको छोड़ के चला जाए तो उस इंसान के दिमाग में एक ही बात घर कर जाती है कि वो मुझे छोड़ के क्यों गया, किस वजह से गया, और वो उसी इंसान के बारे में सोच सोच के इतना ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है कि उसकी कंडीशन है वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि वो सुसाइड करने पे भी उतारू हो जाता है। समझ में आ रहा है? टेंशन और स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाएगी, और डिप्रेशन से इंसान फिर क्या करता है? सुसाइड अटेम्प्ट करता है। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे कारण और लॉजिक हम दे सकते हैं जिनकी वजह से एक इंसान क्या होता है? स्ट्रेस में चला जाता है। अब अगर हमारी बात करें तो हमारे लिए तो क्या है भाई? स्ट्रेस का एक ही कारण है, एग्जाम में पास हो गए तो अच्छी बात है, अगर फेल हो गए तो फिर तनाव आने लग जाते हैं, स्ट्रेस आने लग जाता है, इंसान टेंशन में चला जाता है कि मैं फेल क्यों हो गया, मेरे साथ वाले तो वो मेरे से आगे वाली क्लास में बैठ गए, मैं तो फिर से पीछे रह गया। तो वो चीजें उनको क्या करती है? इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करती है, और वो डिप्रेशन की तरफ प्रोसीड करने लग जाता है। समझ में आया? तो ये आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो क्या है हमारा? स्ट्रेस सिचुएशन। अब अगर इस स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? उसके डेफिनेशन की, कि ये डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रेस सिचुएशन, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? स्ट्रेस सिचुएशन पैदा करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई समस्याओं एवं विपरीत परिस्थितियों का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हर बार हर एक आदमी के साथ में, हर एक इंसान के साथ में सारी चीजें अच्छी नहीं होती, कभी कभी बुरी भी हो जाती है। अब वो जो बुरी चीजें उसके साथ में हो रही है, उनको उसके साथ में एडजस्टमेंट अगर करना आ गया तो वो इंसान स्ट्रेस में नहीं जाएगा। अगर कोई इंसान अच्छी भली जिंदगी जी रहा है और एक दिन उसके साथ में कुछ बुरा वक्त आ गया, और वो उस बुरे वक्त के अंदर अगर अपने आप का सामंजस्य बढ़ा ले, भाई उसको पता है कि मेरे पीछे के दिन एकदम से अच्छे से गुजर रहे थे, अचानक से उसके साथ में इतना कुछ मतलब घटित हो गया, बुरा हो गया, कि अब उसके साथ में क्या हो रहा है? मतलब जो उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी वो बुरी चलने लग गई है। एक दो दिन की बात ठीक है, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा? अगर अपने आप को उसमें ढालने लग जाएगा, क्यों नहीं, एक बार कोई समय अच्छा आता है तो बुरा भी आता है, फिर से वापस अच्छा समय में लेके आऊंगा। तो अगर वो उसमें एडजस्टमेंट बढ़ा लेगा, सामंजस्य बना के रख लेगा, तो वो इंसान स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं जाएगा। बट अगर वो उसी अपनी किस्मत मान के बैठ गया कि अच्छे दिन इतने लिखे थे, अब तो मेरे बुरे दिन ही शुरू हो गए हैं, अब तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, तो वो उन फालतू की ऊट पटांग बातों के बारे में सोचने लग जाता है। और वो इंसान फिर धीरे धीरे क्या होता है? उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को क्या कर लेता है? इतना वीक, कमजोर बना लेता है कि वो उनसे बाहर नहीं निकल पाता। अगर बाहर नहीं निकल पाएगा उन परिस्थितियों से, तो इंसान किस में चला जाएगा? स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करतेगा? वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा।
कभी जहर खाएगा, कभी छत से कूदेगा, कभी फांसी का फंदा लगाने की कोशिश करेगा। ये क्या होता है, इंसान के दिमाग के वो बोलते हैं ना फितूर है कि वो उससे बाहर निकालने के लिए उसके पास ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। वो यही चाहता है कि मैं ही मुसीबतों की जड़ हूं, तो क्यों ना मैं ही खत्म हो जाऊं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी क्या होती हैं कि हर एक इंसान के जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं, इन विपरीत परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, प्रभावित होती है, और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। और यही तनाव की स्थिति व्यक्ति में कई असामान्य फिजिकल मेंटल लक्षण उत्पन्न कर देती है। फिजिकली तो वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, मेंटली भी क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इंसान मान लो, कई बार क्या होता है, फिजिकली डिस्टर्ब होने से मेंटली डिस्टर्बेंस तो वहां पे नहीं आता, बट अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मानसिक स्थिति अगर इंसान की खराब होगी, तो फिजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, अपने आप गड़बड़ा जाती है। समझ में आया? तो इंसान की परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कई बार जो उसने सोचा नहीं है। अगर वो उन बिना सोची हुई परिस्थितियों से बाहर निकल जाएगा तब तो ठीक है, अगर वो नहीं निकल पाता इन परिस्थितियों से, तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, प्रभावित होती है, जिसमें इंसान की फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सब क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि इंसान के हमारी लाइफ में हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा है, बट कोई चीज ऐसी हो जाए, अरे अगर अच्छी चीज हो रही है तो सब कोई खुश होते हैं। भाई हमने कामना ही नहीं की थी किसी चीज की कि कल को मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आपने खूब स्टडी किए, खूब सारा कुछ, मतलब इतनी मेहनत की है, सब कुछ कर रखे, और आपकी सडनली से क्या हो गई, नर्सिंग ऑफिसर में जॉब लग गई, तो तब क्या आप तनाव में जाते हो? अच्छी खबर अगर होती है तो कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन नहीं है, सब खुश रहते हैं। अगर वहीं आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा आ गया जिसमें आपको क्या मिल गई, बुरी खबर मिल गई, तो इंसान उस बुरी खबर को, आई नो सबको पता है, अच्छे वातावरण में रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, बुरे वातावरण में एटलीस्ट उस बुरे वातावरण को अच्छा बनाने की हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा घट गया है, एक दिन दुखी होते हैं, 2 दिन दुखी होते हैं, धीरे धीरे दुखी रहोगे रोज रेगुलर, तो वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। इसीलिए 2 दिन शौक मना लिया, 3 दिन मना लिया, बट चौथे दिन तो एटलीस्ट अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करो कि भाई जो होना था वो तो हो चुका है, अब मुझे इस स्थिति को सुधारना भी है। अगर आप इस सिचुएशन में आ गए तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जा सकते हो, और उस बात को लेके बैठ गए हो कि मेरे साथ तो ये हो गया, अब कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी खत्म, जब तक आप नहीं चाहते हो, हम खुद नहीं चाहते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होगा। हम दोबारा से उस चीज को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है इंसान को जिनका सामना करना पड़ता है, और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, तनाव में चला जाता है, और उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी, जो डेली रूटीन के काम होते हैं, वो तो गड़बड़ होते ही होते हैं। इंसान की दिमागी हालत भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसे आस पड़ोस का किसी का अता पता नहीं रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में खोया रहता है। ये सारा क्या होता है, स्ट्रेस सिचुएशन होती है। अगर यहाँ हम इसके नेक्स्ट जो इसके कुछ ऐसे लक्षण आते हैं, भाई स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, तनाव के बाद में हमें उस इंसान में कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अगर उन लक्षण की बात की जाए कि व्यक्ति में क्या होता है, तनाव की स्थिति में सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले लक्षण हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि भूख का कम हो जाना, इंसान को क्या होता है, भूख कम लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसकी भूख लगने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि वो अपने आप में खोया रहता है। उसे नहीं पता घर में गुलाब जामुन भी पड़े हैं, रसगुल्ले भी पड़े हैं, समोसे भी आए हुए हैं, उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ उसकी बीमारी ही क्या हो रही है, खाई जा रही है अंदर ही अंदर। बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहता है
किसी भी काम में मन नहीं लगता है। एपेथी मतलब लोगों के साथ में मिलाव जुलाव कुछ भी नहीं करता है। एपेथी का मतलब ये होता है कि वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है, किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखता है और कोई भी काम करने में वो मन नहीं लगाता है, उसको बोलते हैं एपेथी। चक्कर आने लग जाते हैं, उसको भूख नहीं लगेगी तो चक्कर ही आएंगे। व्यक्ति थका थका सा, फैटिगनेस उसमें आ जाती है, आलसीपन रहता है एनी टाइम। जी मिचलाना, नोजिया उसको होती है। व्यक्ति द्वारा संपादित की जाने वाली, मैंने बताया ना, जो डेली एक्टिविटी होती है भाई, डेली रूटीन की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी उस इंसान की क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। भूख कम होती है, बेचैनी हो जाती है, कोई भी काम नहीं करता है, वो चक्कर आते हैं, और फैटिगनेस आलसीपन उसके अंदर रहता है, जी मिचलाना रहता है उसके अंदर, और उसकी जो जितनी भी दैनिक गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। किसकी वजह से, अगर इंसान स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर चला गया है तो ये सारे क्या होते हैं, व्यक्ति में जो कुछ लक्षण आते हैं जो स्ट्रेस के बाद में देखने को मिलते हैं, वो सारे इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। ना वो अच्छे से सो पाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगा, ना तो अच्छे से सो पाता है, ना कुछ अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, भाई कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ वो खुद बना के रखता है, लोगों से क्या आता है, दूरी बना के रखता है, वो उनके पास जाता ही नहीं है। पहली बार वो फैमिली मेंबर के साथ में भी अच्छे से बैठ के बात नहीं करता है। समझ में आया? तो ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं। अगर इन स्ट्रेस सिचुएशंस की बात करें तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? भाई ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। इंसान को क्या हो गई है, तनाव हो गया है। ये एक ऐसी सिचुएशंस होती है जो इंसान को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती है कि लास्ट में जाके इंसान के पास मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान को इस स्थिति से बाहर निकालें। समझ में आ रहा है? चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है कि इंसान को आप मरने से बचा सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इंसान को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन है कि पहले तो कारण पता करो कि भाई जिस इंसान को स्ट्रेस या तनाव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, उसका मेन कारण क्या है जिसकी वजह से उस इंसान को क्या हुआ है, स्ट्रेस हुआ है। तो मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या है, तनाव का कारण पता करना, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कॉज को आइडेंटिफाई करना या पता करना हमारा पहला कारण है, क्योंकि जब हमें कारण का पता होगा तो हम आराम से उस चीज को क्या कर सकते हैं, वहां से रिजोल्व करवा सकते हैं और उस इंसान को उस स्थिति से हटा के दूसरी जगह पे उसका माइंड हम डाइवर्ट कर सकते हैं। बट हमें कारण का ही नहीं पता है, हम ऐसे ही सांत्वना दिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? भाई कारण तो था कि फेल हो गया इंसान, एग्जाम में फेल हो गया और स्ट्रेस में आ रहे और डॉक्टर या जो भी नर्स है उसको दे रही है, कोई नहीं, जो इंसान तेरे को छोड़ के गया वो तो चला गया है, हम क्या कर सकते हैं, फलाना दिखना। आप अपने आप को इस चीज से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। अब वो बंदा खुद सोच रहा है यार प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है, बंदा किसके बारे में बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो चीज पहले हमें पता होनी चाहिए कि कारण क्या है। तनाव का प्रबंध इसके कारण पर निर्भर करता है, इसलिए हमें सबसे पहले जरूरी है कारण का पता करना तथा सर्वप्रथम मरीज से खुद से या उसके परिजनों से तनाव का कारण पता करो और पता करने के बाद इसके साथ ही मरीज का तनाव युक्त स्थितियां, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनमें सामंजस्य बढ़ाने की क्या करो, आप लोग क्षमता का आंकलन भी करो। भाई आपको कारण का पता चल गया, कारण का पता चाहे पेशेंट ने खुद ने बताया हो चाहे उसके घर वालों ने बताया हो। अब जो कारण का पता उस इंसान, आप डॉक्टर को या नर्स को पता चल गया है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन या जिस कारण की वजह से उसको तनाव हो रखा है उस तनाव से हम उसको क्या करें, मुक्त करें, सामंजस्य बढ़ाए, उसका एडजस्टमेंट करवाए। कि जो सिचुएशन कई बार, भाई डॉक्टर तो यही कहता है कि जो हो गया वो हो गया, आप अगर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे, आप अपने घर वालों को भी देखो,
वो एकदम से ठीक है, उन्होंने भी तो कोई चीज खोई है। अगर आपका नुकसान हुआ है तो आपकी फैमिली का भी नुकसान हुआ है। वो एकदम से क्या है, हेल्दी है, और उनमें कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी या तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी फैमिली से बाकी से प्यार नहीं करते हो, क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, तो अपने आप को इस चीज से बाहर निकालो, अपनी फैमिली के साथ घुल मिल के रहो। जो भी एक्टिविटीज होती है उनको उससे उसको बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर उनको यही, भाई डॉक्टर तो यही एडवाइस कर सकता है। बाकी जब उसको वो थेरेपी देते हैं तो वहां पे उसको म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, ग्रुप थेरेपी, लोगों के साथ बातचीत करने की, ये सारी अगर वो उसको कहेगा तो उसका दिमाग जिस वजह से परेशान था वो उस परेशानी से हट जाएगा और दूसरी जगह पे लग जाएगा। समझ में आया? कारण का अगर आपको पता लगा तो उस कारण के पता करने के बाद उस इंसान को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए वहां पे यही करना है कि उस इंसान का माइंड आप क्या करो, डाइवर्ट करो, उसको पॉजिटिव थिंग्स बताओ, नेगेटिव नहीं। कभी भी पेशेंट पे चिल्लाना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का पेशेंट हो या मरीज हो, उस पर चिल्लाना कभी भी है। जितना हो सके आप उसके साथ में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन होता है अगर बढ़ा के रखोगे तो पेशेंट में 50% तो वहीं पे ही क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो आप उसको प्यार से हैंडल करोगे, उसको समझाओगे अच्छे से, उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे, बातचीत करोगे, और ऐसे उसके सामने स्थितियां बना दोगे जिससे वो उस स्थिति को भूल जाएगा जिसकी वजह से वो परेशान है, और अपना दिमाग दूसरी जगह पे क्या कर लेगा, डाइवर्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होता है, पहले कारण का पता करो और उस कारण को बाहर निकालने के लिए उस इंसान का सामंजस्य बढ़ाओ, एडजस्टमेंट करवाओ उस सिचुएशन के अंदर। कि मान लो आपके सामने, अच्छा उसको एग्जांपल देके भी हम बता सकते हैं कि आपके सामने दो ऑप्शन है। भाई आप अगर अपनी लाइफ अच्छे से सफर कर रहे हो, आपके सामने कभी ऐसी घटना आ गई, कुछ भी ऐसी घटना आ गई है और उस घटना की आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, तो उस घटना से बाहर निकलने के लिए क्या अपने आप को आप नुकसान पहुंचाओगे या उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करोगे? तो ये उसको ऐसे एग्जाम्पल दे दे कि हम उसको मोटिवेट करेंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग, उसका माइंड क्या हो जाएगा, चेंज होगा, डाइवर्ट होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एडजस्टमेंट बिठाने के बाद, कारण पता करने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो क्या होगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर क्या आती है, साइकोथेरेपी। भाई वही जो मैंने बताया था कि व्यक्ति के उस स्थितियों के साथ व्यक्ति के सामंजस्य को भी प्रोत्साहित करने में सपोर्ट दिया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं। मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे रे, बात यही है। आप उसको सपोर्ट देते रहेंगे जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। उस सपोर्टिव थेरेपी के दौरान जो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग देंगे, उनमें क्या होता है, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम को ठीक करने, सिचुएशनल प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में बताएंगे। जो भी मरीज की भावनात्मक रूप से मजबूती है हम उसको बनाएंगे, इमोशनली हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो पेशेंट है उसको इमोशनली क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, लक्षणों को ठीक करेंगे, उसको खाना वाना सब कुछ अच्छे से खिलाना, और विपरीत स्थितियों के साथ साथ सामंजस्य बिठाने के भी नए तरीके हम उसको बताएंगे। कि जो प्रॉब्लम आपके साथ आई है उसको हम अगर नए नए तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश करवाएंगे तो वो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो स्थिति से बाहर निकल सकता है। ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। समझ में आ रहा है? साइकोथेरेपी, इसमें हम लोग उसको म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, लोगों से मेल मिलाप करवाना, ये जब इसके साथ में करेंगे, उसको सपोर्ट देते रहेंगे ना, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है कि अब ये जाने इसका काम जाने, ठीक तो होने वाला है नहीं, आपको क्या करना है, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए लास्ट तक आपको क्या करनी है, करनी है, आपको प्रयास करने ही करने हैं लास्ट तक, ताकि इंसान उस चीज से क्या हो, बाहर निकलने की कोशिश कर सके। तो ये सारा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के अंदर या साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी दी जाती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, उसके जो भी लक्षण आ रहे थे तनाव के बाद में उनको भी ठीक किया जाता है, और उसको नए नए तरीके बताते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए।
समझ में आया? ये सारे क्या हो गए आफ्टर कारण पता करने के साइकोलॉजिकल सपोर्ट। भाई कारण पता किया, कारण पता करने के बाद उस कारण से उसको बाहर भी तो निकालना है, तो आप उसको क्या करोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। थर्ड, अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, मरीज को क्या करते हैं, मतलब उस तनाव युक्त वातावरण से क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, उस मरीज को जहां पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रखी है उससे हम उसको क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। कई बार वातावरणीय स्थितियां, इन्वायरमेंटल सिचुएशन होती है, वो भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, तनाव दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो मरीज को उस वातावरण से दूर कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? मान लो भाई किसी इंसान को ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जिसकी वजह से उसको तनाव हो रहा है, तो उस सिचुएशन से ही उसको दूर ले जाओ। समझ में आया? उस सिचुएशन से अगर आप उस इंसान को दूर ले जाओगे तो क्या होगा, उसको तनाव है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? पर अगर वो पहले से तनाव में, उसके सामने वापस वही स्थिति आ गई है तो वो और ज्यादा क्या होगा, तनाव में और डिप्रेशन में चला जाएगा। समझ में आया? तो क्या करो, मरीज को तनाव युक्त वातावरण से दूर लेके जाओ, जहां पे तनाव नहीं हो, शांत वातावरण हो, वहां उस व्यक्ति को ले जाओ ताकि वो ज्यादा तनाव में ना जा पाए। अगर तनाव उसमें करना है कि आप उसको दूर लेके चले गए, तनाव प्रबंध प्रशिक्षण, मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीज में तनाव युक्त स्थितियों के दौरान उपयुक्त सामंजस्य, एडजस्टमेंट स्थापित करने की क्षमता और स्किल है वो विकसित की जाती है। समझ में आ रहा है? उस इंसान के अंदर अपने आप को उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से या उस तनाव युक्त स्थिति से लड़ने की क्षमता और स्किल्स उस इंसान में क्या की जाती है, डेवलप की जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसे ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग से वो इंसान क्या होगा, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को फाइट करने का, उस समस्या से लड़ने का आप अपने अंदर हुनर पैदा कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्किल्स और कौशल उस इंसान के अंदर, उस पेशेंट के अंदर डेवलप किए जाते हैं ताकि वो क्या करे, अपने आप को तनाव युक्त स्थितियों से बाहर निकाल पाए। समझ में आया? तो तीसरा क्या करना है, मरीज को तनाव युक्त वातावरण से दूर लेके जाना है और उसको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इस सिचुएशन से, जब भी आपको फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको पहले से तैयार रखो कि मुझे इस प्रॉब्लम से ऐसे लड़ना है, ऐसे अपने आप को बाहर निकालना है, मुझे इस सिचुएशन में डरना नहीं है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है? तो उसको ये क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम उसमें कुछ ड्रग्स भी देते हैं। इंसान को तनाव हो गया है तो भाई ये तो सारी चीजें देंगे ही देंगे, साथ में कुछ मेडिसिन भी उसको दी जाती है। उस मेडिसिन को आप क्या बोलते हो, ड्रग थेरेपी। आवश्यकता अनुसार एंटी एंजाइटी ड्रग दी जाती है उसको, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती है। मतलब उसके डर को और उसके स्ट्रेस को कम करने वाली दवाइयां उस इंसान को क्या है, दी जाती हैं। समझ में आ रहा है? भाई स्थितियों से लड़ने की आप बाहर का सारा सपोर्ट तो दे रहे हो, पर कुछ दवाइयां भी उसको दी जाती है ताकि दोनों मिलके क्या करें, एक साथ काम करें और इंसान उस स्थिति से बाहर आ जाए। लास्ट वन क्या है, मरीज को पोषण मतलब न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट नीड्स होती है वो भी उसको प्रॉपर, क्योंकि भूख कम लग रही है तो उसको अच्छा खाना भी खिलाएंगे और हाइजीन भी मेंटेन करने की उसको क्या बताएंगे, गाइडेंस और काउंसलिंग देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपना ध्यान रखेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखेगा। तो क्या होगा, इंसान फैटिगनेस, आलसीपन जो आ रहे हैं उसके अंदर, फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो काम वाम नहीं करता है, एनी टाइम आलसी रहता है, वो सारी उसकी वहां से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। खाना खाएगा तो एनर्जी आएगी, नहा धो के रहेगा, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के रखेगा तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। भाई पॉजिटिव थिंग्स आती है ना, कि मैं तो एकदम से साफ सुथरा हूँ, नया हूँ, अच्छी ड्रेस पहन रखी है, तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड वहां पे डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे, दवाइयां देंगे, दवाइयों के साथ अच्छा खाना खिलाएंगे और अच्छा मेंटेन रखने के लिए अच्छे कपड़े, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, इंसान नहाया हुआ धोया, जेंटलमैन बना के रखना है, जिसकी वजह से उसमें
पॉजिटिव भावनाएं उसमें डेवलप होंगी और वो अपने आप को क्या करेगा, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर, जो भी तनाव वगैरह वो हो रखे उस इंसान को, वो तो दूर होगा ही होगा। वो जो उसके लक्षण वहां पे डेवलप हो रहे थे उस इंसान के अंदर, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अब अगर वो कम होने लग जाएंगे तो इंसान अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल तो सकता ही है, साथ में फ्यूचर में अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनाव युक्त स्थिति का दोबारा से कभी उसको सामना करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, उस ट्रेनिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उसके अंदर इतनी ट्रेनिंग या इतने स्किल्स डेवलप हो गए कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ में आया? अब एग्जाम में हम लोग क्या रह गए, 5-6 नंबर से पीछे रह गए। समझ में आ रहा है? रिजल्ट आया, रिजल्ट में देखा कि हम 5-6 नंबर से क्या रह गए, पीछे रह गए। टेंशन तो होगी कि इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ किया था, खाना भी टाइम पे नहीं खाया था, फिर भी मैं पीछे कैसे रह गया, मेरे साथ वाले का तो हो गया, मैं नहीं रहा, मेरे तो मतलब ऐसे लग रहा ना उसको तो कि इज्जत की बनाई है भाई। लगेगा ना कि मेरे दोस्त के सिलेक्शन हो गए, मेरा नहीं हुआ है, तो इज्जत पे तो बनी आती है ना, इंसान को अंदर ही अंदर वो बात खाई जाती है। उसका खुद का नहीं हुआ है बट तो दोस्त का हो गया, वो बात जरूर उसको टेंशन में लेके जाएगी। अगर दोनों का नहीं होता तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट उसके दोस्त का हो गया तो वो जेलसी वाली फीलिंग तो उसके अंदर आएगी, वो उसको स्ट्रेस सिचुएशन में लेके जाएगी। अब उसको स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जो हम लोग उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, घर वाले भी देते हैं, जो सिलेक्शन हुआ वो फ्रेंड भी उसको देता है, आस पड़ोस के लोग भी देते हैं। आस पड़ोस के लोग तो बुराइयां ही करते हैं कि क्या कर लिया, देख लिया, हुआ तो नहीं ना सिलेक्शन, और पढ़ा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। जो अच्छा गाइड करेंगे वो हमारे फैमिली मेंबर करेंगे। उस टाइम आपको वही चीजें बताई जाएगी कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से प्रयास करेंगे, बट अपने आप को हार्म मत करो। अगर आप ठीक हो तो इस सिचुएशन से दोबारा लड़ सकते हो, बट अगर आप ठीक ही नहीं हो तो सिचुएशन का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? तो उसको सिचुएशन से लड़ने के लिए हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। वो सपोर्ट देंगे तो वो क्या होगा, माइंडली थोड़ा रिफ्रेश होगा, धीरे धीरे वो उस बात को भूलने की कोशिश करेगा। फिर उसको ये कहा जाएगा कि आप खुद सोचने लग जाओगे, उसके अंदर इतनी स्किल डेवलप कर दोगे कि आप बैठ के सोचो ऐसा क्या नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आप पीछे रह गए हो। उस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में चेंज करो कि हाँ, शायद मैं 1 साल पीछे इसलिए रह गया कि शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये कभी भी उसमें नकारात्मक भावना डेवलप नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव भावनाएं उसके अंदर ही क्या होनी चाहिए, सकारात्मक भावनाएं उस इंसान के अंदर डेवलप करो, जिससे वो क्या होता है, जो गलती उससे पीछे हुई है वो उस गलती को मान के दोबारा वो गलती नहीं करेगा और उसको सुधार करके आगे नेक्स्ट ईयर वो अपना क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, या जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं ना, प्रोग्रेस डेवलपमेंट और ज्यादा बेटर देगा। समझ में आ रहा है? उसको उस प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता डेवलप करो। अगर वो उस प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। समझ में आया? और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा कब, अगर दोबारा उसके साथ में वही एग्जाम का टाइम आया और उस टाइम पे उसके माइंड में चले कि पिछली बार भी मैं रह गया था, इस बार मुझे रहना नहीं है, तो वो उन पॉजिटिव थॉट्स को वहां पे सोचने लग जाएगा कि पिछली बार ऐसा क्या कारण रह गया था जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया हूं, मुझे उस कारण को क्या करना है, छोड़ के उसकी जगह पॉजिटिव कारण लेके आना है। समझ में आ रहा है? सकारात्मक चीजें लेके आनी है, पॉजिटिव थिंग्स लेके आनी है, जिसकी वजह से जो मेरे नंबर कम आए थे अब मैं वो नंबर बढ़ा सकता हूं। तो ये उसको क्या होती है, सिचुएशन से लड़ने की क्या देते हैं, हम सपोर्ट देते हैं। और वहीं अगर उस बच्चे को आपने गालियां देना स्टार्ट कर दिया, डांटना फटकाना स्टार्ट कर दिया, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, तेरे साथ वाले सारे आगे निकल जाएंगे, तू हमेशा सब पीछे रह जाएगा, तुझे तो पैदा करके हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, ये वो, मतलब अगर ये सारी चीजें बताओगे ना तो बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ेगा, अरे वो तो और ज्यादा लो कैटेगरी में चला जाएगा। इसीलिए बच्चा अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को सुधार के उसमें कुछ ऐसी चीजें बताओ ना जिससे वो गलती दोबारा ना करे।
समझ में आ रहा है? एटलीस्ट फैमिली मेंबर की, माता पिता की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है तो भाई गलतियों के लिए पनिशमेंट देने की बजाय आप उसको क्या करो, उनसे बाहर निकलने की, आप उसको पॉजिटिव थिंग्स बताओगे ना कि बेटा ऐसा करोगे तो आप ही का नुकसान होने वाला है, आपका भला चाहते हो, आप अपने खुद का भला चाहते हो, तो क्या करो, इन चीजों को छोड़ के कुछ अच्छी चीजें अपनी लाइफ में लेके आओ, जिससे क्या होता है आपको लोग सब लोग आपको अच्छा मानने लग जाएंगे, आप सबके आइडियल बन सकते हो, आपको लोग पता नहीं ऐसे इतनी वो क्या बोलते हैं ना, अच्छी नजरों से आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये सारी चीजें आप अपने बच्चे को बताओगे तो बच्चे में पॉजिटिव थिंग्स डेवलप होती हैं। और वहीं अगर आपने बच्चे को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया तो यही करने के लिए पैदा हुआ था, तेरे को इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है, तू यही कर सकता है, फलाना ढिकण जा, निकल जा हमारे घर से, तो ये बच्चा और ज्यादा क्राइम की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या हो, बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंग्स डेवलप करो, पेशेंट के अंदर पॉजिटिव थिंग्स डेवलप करोगे तो आगे जाके फ्यूचर में कभी भी उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो उस प्रॉब्लम से क्या हो सकता है, अपने आप को बाहर निकालने के लिए सॉल्यूशन दे सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे लड़ना है। समझ में आया? तो उसको ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, ज्यादा तनाव में वो ना जाए, इसके लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सपोर्ट दो, ताकि उसको ये लगे कि मैंने गलती की है फिर भी मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली मेंबर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर वहां पे मैं बुरा बन के मेरे फैमिली मेंबर मेरे साथ बुरे होते तो भाई मैं फिर भी मानता, यहाँ पे फिर मुझे तो पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, मुझे तो लोग ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप अपने अंदर क्या लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा ऐसी सिचुएशन का। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या करती है, पहले कारण का पता करो, कारण का पता करने के बाद उसको सपोर्ट दो, सपोर्ट देने के बाद जो भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें एडजस्टमेंट बैठाने की कोशिश करो। समझ में आया? फिर उसको ऐसी ट्रेनिंग दो, ऐसी स्किल डेवलप करो ताकि वो फ्यूचर में उस प्रॉब्लम से अपने आप लड़ पाए। साथ में दवाइयां भी दो, अच्छा खाना दो और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की उसको काउंसलिंग दो। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करेगी, उसको, उस पेशेंट को तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये था स्ट्रेस सिचुएशन। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।